शुभ सवेर बेटा। बेटा आज हमारा उपविषय है शब्द विचार। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले परिभाषा। एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाता है। जैसे एक वर्ण से निर्मित शब्द न, नहीं, व, और। जैसे बोलते हैं राम व श्याम, मीन्स राम और श्याम। अनेक वर्णों से निर्मित शब्द शेर, कमल, नयन, प्रासाद, सर्वव्यापी। ठीक है बेटा। इसके बाद हम करेंगे शब्द वेद। बनावट के आधार पर शब्द के 3 वेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, जोग रूढ़। बेटा शब्द के अलग अलग वेद होते हैं, बनावट के आधार पर 3 होते हैं। सबसे पहले है रूढ़। रूढ़ की परिभाषा है जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के जोग से न बने हों और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों, वे रूढ़ कहलाते हैं। जैसे कल, पर, जैसे ये 2, 3 ऐसे वर्णों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन जब इनको अलग अलग वर्णों में जब वर्ण शब्द मिलकर बनाते हैं तो वह शब्द बन जाता है। लेकिन जब उनके वर्ण अलग अलग कर देते हैं, जैसे मैंने किया है क को लक, ल को लक, तो इनका कोई भी अर्थ नहीं रहता। इनके जब टुकड़े हो गए ना, शब्द के जब टुकड़े हो गए वर्णों में, तो इनको कोई भी अर्थ नहीं रहता। यौगिक, जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं। यह भी शब्दों के मेल से बने होते हैं, लेकिन वो वर्णों से बने होते हैं। लेकिन ये किससे बने होते हैं? यौगिक शब्दों से। जैसे देवालया, देव प्लस आल्या। हिमालय, हिम प्लस आल्या। देव का अर्थ होता है देव का घर, आल्या मतलब घर, मीन्स देवालय मतलब देवों का घर। हिमालय, हिम मतलब बर्फ, आल्या मतलब घर। हिमालय बर्फ का घर। समझा है बेटा। रूढ़ वर्णों के मेल से बने होते हैं, एक शब्द बनाते हैं वर्ण मिलकर। यौगिक शब्द ही मिलकर, 2 शब्द मिलकर आके एक शब्द बनाते हैं, जिनके अगर हम टुकड़े करते हैं तो अलग अलग अर्थ निकलता है। वे शब्द यौगिक तो हैं, किंतु सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, जो रूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंकज, दशानन। बेटा पंकज पंख प्लस ज से मिलकर बना है, जिस सामान्य अर्थ में प्रचलित नहीं होता, चाहे कमल में अर्थ में रूढ़ हो गया। पंकज का अर्थ होता है कमल, कीचड़ में पैदा हुआ। दशानन मतलब रावण। यह ज़्यादातर को क्या होते हैं? पर्यायवाची। जो पर्यायवाची शब्द होते हैं सभी जोग रूढ़ होते हैं। इसके बाद आता है बेटा, हमने किया था बनावट के आधार पर, अब किया है हमने उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 4 वेद हैं। तत्सम, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं, वे तत्सम कहलाते हैं। जैसे अग्रि, क्षेत्र, यह सब शब्द है जो बेटा हम संस्कृत में भी प्रयोग करते हैं और हिंदी में भी। क्षेत्र हम संस्कृत में भी क्षेत्र लिखेंगे और हिंदी में भी क्षेत्र लिखेंगे। बाजू को संस्कृत में भी क्षेत्र लिखेंगे और हिंदी में भी बाजू लिखेंगे। तद्भव, जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए। जैसे अग्रि, अगर हम अग्नि बोलते हैं तो संस्कृत का है, अगर हम आग बोलते हैं तो हिंदी का है। आग संस्कृत में प्रयोग नहीं होता। क्षेत्र संस्कृत में है, खेत हिंदी में है। संस्कृत में खेत नहीं होता, हिंदी में खेत होता है। हिंदी में क्षेत्र भी बोलते हैं और खेत भी। रात्रि, रात, सूरज, सूर्य। इसके बाद बेटा आएगा देशज शब्द। देशज, जैसे कि आपको देशज शब्द से ही पता लग रहा है, जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हुए। मतलब कि हमें उन शब्दों की ज़रूरत थी, इसलिए वे देशज कहलाते हैं। जो शब्द हमारे क्षेत्र से, हमारे देश से, हमारे जो आसपास के एरिया उससे पैदा हुए, लेकिन हमें वह क्यों प्रयोग करना पड़ा? क्योंकि उनमें क्या थी हमें ज़रूरत। जैसे गाड़ी। इसके बाद शब्द है विदेशी या विदेशी। शब्द से क्लियर है कि यह कहाँ से है? विदेशी हो जाती है उससे। कोई पुर्तगाली से आया है, तो कोई फ्रांसीसी से आया है, कोई जापान से आया है। विदेशी जातियों के संपर्क में उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे। जैसे स्कूल, अनार, आम, कैंची, अचार, पुलिस, टेलीफोन। कोई शब्द विदेशी है, पुर्तगाली है, तो कोई जापानी। इसके बाद प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 8। सबसे पहले हम बनावट के आधार पर किया था। इसके बाद प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के? बेटा 8। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयाति बोधक। प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के हो गए? 8। और आगे जो 2 में फिर डिवाइड होंगे बेटा।
जो 8 प्रकार के शब्द है प्रयोग के आधार कर उन वो आगे कितने में डिवाइड होंगे, कितने भागों में बांटेंगे, 2 में, विकारी और अविकारी। कितने में बांटा, जो 8 प्रकार के हैं ना प्रयोग के आधार पर उनको आगे 2 में बांटा, विकारी और अविकारी। विकारी जो क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं, लिंग के हिसाब से, वचन के हिसाब से क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। जैसे कुत्ता, कुत्ते, कुतिया, कुत्तों, मैं, मुझे, हमें, अच्छा, अच्छे खाता है, खाती है, ठीक है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया क्या होते हैं, विकारी। इनमें बताया गया है 4 शब्द क्या होते हैं, विकारी, और 4 होते हैं अविकारी। और इसके बाद मैंने अविकारी शब्द बता रही हूँ जो रूप के अनुसार चेंज नहीं होते, जहाँ, किंतु, नित्य, और, है, अरे। चाहे हम लिंग में चेंज करें चाहे वचन में करें, जे, जहाँ, किंतु, नित्य, अरे ऐसे ही रहेगा। इनके होते हैं, इनके भी 4 हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक आदि। बेटा ये भी 4 ही होते हैं, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण, एक रह गया, ठीक है, 4 ही होते हैं। अर्थ की दृष्टि से ये 2 प्रकार के होते हैं शब्द विचार। शब्द विचार अर्थ की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं, 2, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द बेटा मैंने पहले भी करवाया है आपको। सार्थक शब्द कौन से होते हैं, जिनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, जैसे रोटी, पानी, ममता, डंडा। इसके बाद निरर्थक शब्द बेटा, निरर्थक शब्द कौन से अर्थ जिनका कोई अर्थ नहीं होता, वे शब्द क्या कहलाते हैं, निरर्थक। जैसे हमने बोल दिया रोटी, बोटी, तो मेरी रोटी का तो जो अर्थ है वह तो सार्थक है, लेकिन बोटी क्या है, निरर्थक। मैंने बोल दिया पानी, वाणी, तो चाय, चूहे, तो वाणी का कोई अर्थ नहीं है। डंडा, बंडा, डंडा का अर्थ है, बंडा का अर्थ नहीं है। धन्यवाद।